Hello student, good morning. I am Sudhir Upadhyay, your mathematics teacher. I will teach you mathematics in your class. Okay? First chapter, number system. Number system, you have studied the number system in 7th class, 8th class and now in 9th class. First I will repeat the 8th class number system, then I will start the number system of 9th class. I have taught 8th class number system to offline to 8 students those are coming. For the remaining student, I am repeating from this video the number system of 8th class. Okay, now first number is natural number. Natural number. Natural number is definition क्या होगी natural number की? Number countable number. All countable number is natural number. All countable number is natural number. Natural number is denoted by capital N equal to written as 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinite. These are natural number. Again here the number system, you know that there is no zero in this number system. Therefore when you subtract same number from the same number, then it comes 0 and this is not belong to the natural number. That is why another number system, whole number system is invented. Whole number all natural number including 0 is called whole number. Okay, whole number is denoted by W. Whole number is denoted by W. 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. Now here in natural number and whole number there is no negative number. When you subtract and you get negative number, then you haven't a number system for that. That is why another number system integer is invented. इंटीजर में देखिए क्या क्या है. इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है. ठीक है, तो उसको अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है ना, तो क्या कहेंगे आप? द कलेक्शन ऑफ all positive and negative number including 0 is called integer. Integer is denoted by I equal to start from minus infinity, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 up to plus infinity. In this number system, integer with minus number, 0 and positive number, all numbers are included. These three number system you have studied in class 7. Now इंटीजर पर ध्यान दीजिएगा. इंटीजर में को आई के साथ साथ जेड से भी डिनोट करते हैं.
कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड जो है वो क्या कहते हैं, कहाँ से आया है, जर्मन वर्ड है झेलॉन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। जेड जो है जर्मन वर्ड झेलॉन से बना है, इसका मतलब होता है टू काउंट। दैट इज वाई इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड आल्सो। ठीक है, जेड कहीं कहीं जेड लिखा, किसी किसी बुक में जेड भी लिखा रहता है। जनरली हम लोग आई से ही इंटीजर को डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में जेड लिखा मिलेगा। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों नंबर में एक चीज़ ध्यान देने के, इनकी प्रॉपर्टीज़, सारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो सारे नंबर सिस्टम में कॉमन होती हैं, बस उनको एक्सप्लेन करने के लिए उस नंबर सिस्टम के टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसको कैसे, पहली चीज़ देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है। एक प्रॉपर्टीज़ तीनों के लिए हम कॉमन ढंग से बता रहे हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट additive property, a second multiplicative। ओके, अब एडिटिव प्रॉपर्टी में के भी तीन पार्ट हैं। क्या है, ए क्लोजर, सेकंड है बी कम्यूटेटिव, और सी क्या है, एसोसिएटिव। अब यही तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है और यहाँ पे ये एडिशन के टर्म्स में है। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में भी क्या होंगी, ए जो है क्लोजर, बी क्या है कम्यूटेटिव, और सी क्या है एसोसिएटिव। ध्यान दीजिएगा, ये थ्री प्रॉपर्टीज ये जो है और थ्री प्रॉपर्टीज ये 6 प्रॉपर्टीज आपको हर नंबर सिस्टम में मिलेगी। चाहे वो आप नेचुरल नंबर देखो, होल नंबर देखो, इंटीजर देखो, और आगे जो पढ़ोगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सब में ये 6 प्रॉपर्टी कॉमन होती हैं। ये प्रॉपर्टी सभी नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिए। अगर प्रॉपर्टीज़ लिखने को आती है नंबर सिस्टम की, तो आप इसको देखकर इसको याद रखेंगे तो कम से कम 6 प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे। ठीक है, अब देखिए जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को पर ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या, इसकी डिफिनीशन आप कैसे करोगे। अगर हम नेचुरल नंबर के टर्म्स में करना चाहें तो क्या कहा जाएगा, द सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। अगर हम 2 नेचुरल नंबर को सम करें तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम होल नंबर के टर्म्स में करें तो सम ऑफ द 2 होल नंबर इज होल नंबर, सेम है। इंटीजर के टर्म्स में करें तो क्या कहेंगे, द सम ऑफ द 2 इंटीजर इज इंटीजर। अब इसमें जो है देखिए, इस तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेशनल नंबर आ जाए, अभी जो पढ़ाया जाएगा आपको, क्या कहते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, उसका डिफिनीशन में आप क्या कहते हैं, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में भी इसी तरह, द सम ऑफ द 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बड़ी सिंपल है। ठीक है ना, आपको सीधे सीधे सिर्फ ये बताना है कि जिस नंबर सिस्टम के लिए आप कह रहे हैं वही नंबर सिस्टम में जो है ये क्या कहते हैं, उसी नंबर सिस्टम के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आप जिस नंबर सम ऑफ द 2 नंबर्स, अब ये 2 नंबर्स जो है इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। जिस नंबर के टर्म्स में करेंगे वही नंबर यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसके सेकंड जो है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसका क्या कहते हैं, क्या है कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। कैसे होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर a और b दो नंबर हैं तो a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर लें तो अगर 3 प्लस 4 करें और इधर 4 प्लस 3 करें तो क्या आएगा, ये 7 आएगा और ये भी 7 आएगा, दोनों इक्वल हैं। अगर आप होल नंबर के टर्म्स में लें तो भी क्या होगा, होल नंबर मान लीजिए हम 0 प्लस 4 करें और इधर 4 प्लस 0 करें तो क्या आएगा, 4 इक्वल टू 4। इंटीजर के टर्म्स में ले लीजिए, इंटीजर के टर्म्स में अगर देखेंगे तो -5 प्लस 2, तो इधर क्या होगा 2 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा -3 और इधर क्या आएगा -3। देखिए तो जिस नंबर के टर्म्स में भी आप देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है। यही चीज़ क्या कहते हैं, रेशनल नंबर में भी, इरेशनल नंबर में भी और इरेशनल नंबर में भी फॉलो करता जाएगा, ठीक है ना। इसको आप क्या कहते हैं ध्यान में रखिएगा। बस इसके लिए ये याद रखिएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलोड बाय ऑल द नंबर सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को देखिए, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो है ये 3 नंबर, एक नंबर और आ गया, इसको इस तरीके से ऐड करें या इस तरीके से ऐड करें, आएगा सेम आंसर। अब इसको कैसे वेरीफाई करें, आप सपोज कर लीजिए कि a जो है यही है 3 और 4 है, तो 3 प्लस 4 और c को हम ले लिए 5, ठीक है। और इधर देखिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 9, ये आएगा 12 और ये भी आएगा 12। आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। सेम चीज़ यही क्या कहते हैं, किसके लिए, आप होल नंबर के लिए भी बोल सकते हैं कि होल नंबर में भी यही सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि होल नंबर में क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर 0 है, उसको छोड़ के उसके अलावा सारे नेचुरल नंबर हैं। इंटीजर में देखिए तो इंटीजर में कैसे फॉलो कर रहा है, यही नंबर सिस्टम में जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो देखिए। तो कैसे बताएंगे आप, इंटीजर में देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यही है एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें इंटीजर के लिए देखिए, सपोज कर लीजिए कि इंटीजर में जो है 3 प्लस 4, a और b तो वही है, अब c को हम -5 कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5 -1 हो जाएगा और प्लस ये प्लस है और ये -1 आ जाएगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। देखिए इक्वल आ गया। तो इंटीजर में भी क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ का यूज़ जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और सब में भी दिखा सकते हैं। रेशनल नंबर आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसीलिए इसको इस समय नहीं, इस समय हम आपका सिर्फ 3 नंबर जो है
नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले आप इन पर फोकस कीजिए और इनके प्रॉपर्टीज़ को समझिए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए हो गई। अब इसी तरह ये तीनों प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए तो ए क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। अगर आप 2 × 3 करिए तो क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। तो 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर और इक्वल टू में 6 आ रहा है तो वो भी नेचुरल नंबर। ठीक, अब यही चीज़ क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम होल नंबर में देखें तो ये सब होल नंबर भी हैं। इंटीजर में देखें तो ये सारे नंबर इंटीजर भी हैं। 2, 3, 6 इंटीजर भी है, इसमें माइनस भी है, तो इसलिए 2 × -3 अगर कर लें तो क्या आएगा, -6 आएगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये भी इंटीजर के लिए फॉलो करता रहेगा। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। इसी तरह अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए तो क्या होगा, A × B = B × A। अब सेम चीज़ है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ कर लें ये 4 × 5 या 5 × 4 तो कितना आएगा, ये 20, तो ये भी 20, दोनों इक्वल हैं। नेचुरल नंबर में भी देख दीजिए तो ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को भी फॉलो कर रहे हैं। इंटीजर में देखिए तो इंटीजर में क्या है, 4, 5 भी इंटीजर है और 5, 4 भी इंटीजर है, इसलिए वहाँ भी फॉलो कर रहा है। अगर आप कोई इसमें अगर कोई निगेटिव नंबर लेना चाहते हैं तो निगेटिव नंबर लेकर के देख लीजिए। सपोज कर लिए 4 को हम निगेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, -4 × 5 और इधर क्या हो जाएगा, 5 × -4, तो क्या आएगा, -20 = -20, तो भी वही आ जाएगा और ये भी इरेशनल नंबर इंटीजर है। तो कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर में भी फॉलो होता है। ओके, फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, A × B × C, या यूँ लिखें A × B × C। इस तरीके से अगर लिख दें तो ये दिन इसको भी फॉलो करेगा, ये जो है इसको भी फॉलो करेगा। अब जैसे नेचुरल नंबर के ले लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ 4, 5 है तो 4 और 5 को एज इट इज रखे रहिए और C के लिए आप 6 ले लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 6, 4, 5 जा 20 हो जाएगा, 20 × 6 = 4 × 5, 6 जा 30, 20 × 6 120 और 30 × 4 120। देखिए दोनों इक्वल आ गया। ये क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं, ये सारे होल नंबर भी हैं और ये सारे नेचुरल इंटीजर भी हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस हर जगह फॉलो करती हैं। आपको ये 6 प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके अलावा जैसे क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो उसके अलावा इन 6 प्रॉपर्टीज़ के अलावा, ठीक है ना, जैसे आपको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर, सबकी अपने अपने इन्वर्स होते हैं, सबके अपने अपने आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन लॉ कहाँ कहाँ फॉलो करेगा। देखिए नेचुरल नंबर में सब्सट्रैक्शन लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप सब्सट्रैक्शन लॉ देखें तो सब्सट्रैक्शन को फॉलो करें तो क्या होगा, A - B, ठीक है ना। अगर ये हम करेंगे और सपोज कर लीजिए A 3 है और ये 4 आ गया B, तो -1 हो जाएगा जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन की लॉ क्लोजर में न नेचुरल नंबर में फॉलो करेगा और न ही क्या कहते हैं होल नंबर में। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में जो है वो इंटीजर में फॉलो करेगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर है।
तो वहाँ पर क्या कहते हैं, अगर निगेटिव भी आ गया तो भी वो होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही लॉ वहाँ पे इंटीजर में काम करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर में फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान रहेगा ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन देखिए दो प्रॉपर्टी में दो तरह की बताई कि मैंने, एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी है और एक मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। तो इनकी आइडेंटिटीज़ भी ऐसे ही होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप कोई नंबर एक नंबर में ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर को देगा, जबकि आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर उसमें कोई नंबर ऐड किया जाए तो वही नंबर फिर से आ जाए। मतलब जैसे अगर हमारे पास ए है और ए में हम कोई नंबर बी ऐड करें तो फिर से ए आ जाए, तो ही वो आइडेंटिटी है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं है। तो एडिशन में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन में अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले लें 3 और उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 4। तो यही नंबर फिर से नहीं, तीसरी 3 अगर आ जाता तब तो ठीक था, और नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर की नहीं हो सकती। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर a इंटू बी और फिर a आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो अगर हम 3 इंटू 1 करें तो क्या होगा 3। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है 1। नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्यों? अगर हम वहाँ देखें तो होल नंबर में 0 भी है, और 0 अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस मिल जाएगा, है कि नहीं। अगर हम a + 0 करें तो क्या होगा, a आ जाएगा। तो 0 जो है वो होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसकी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, क्योंकि a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो a आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये होल नंबर के लिए है, ठीक है ना। और ये जो आइडेंटिटी है ये नेचुरल नंबर के लिए है। नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो 1 है, जबकि होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इन दोनों नंबर में इन्वर्स नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स नहीं मिलता है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हम इंटीजर में आए तो इंटीजर में मिलेगा। इंटीजर में देखिए, इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी यही होगी, क्योंकि अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो ही a मिलेगा।